हैदरपुरा मुठभेड़ में घाटी के सियासी दल उठा रहे सवाल। पीएजीडी ने की मजिस्ट्रियल जांच के बदले न्यायिक जांच की मांग। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लिखेंगे राष्ट्रपति को चिट्ठी। गुलाम नबी आजाद ने की टारगेट किलिंग के साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने की मांग। कहा घिनौने मंसूबे बुनने वालों को मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। कुपवाड़ा पुलिस ने बचाए एलओसी पार करने जा रहे 3 किशोर। पाकिस्तान में आतंकियों के हैंडलर्स के थे संपर्क में। परिवार को सौंपकर सामान्य जिंदगी जीने का दिया अवसर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से आ रही अपडेट के साथ, क्योंकि जब से हैदरपुरा एनकाउंटर में सिविलियन मौतें हुई हैं उसके बाद लगातार इंसाफ की गुहार उठ रही है। उसी के चलते श्रीनगर के हैदरपुरा मुठभेड़ मामले पर घाटी के सभी राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो दिए, लेकिन घाटी के कुछ सियासी दल उपराज्यपाल के इस आदेश से भी खुश नजर नहीं आ रहे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि पीएजीडी ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। श्रीनगर में आज हुई पीएजीडी की बैठक के बाद इसके प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि हमें मजिस्ट्रियल जांच नहीं बल्कि न्यायिक जांच चाहिए, क्योंकि सच्चाई न्यायिक जांच से ही सामने आएगी। बैठक में तय किया गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रपति को इस संबंध में एक पत्र भेजेंगे, जिसमें यह बात रखी जाएगी कि हैदरपुरा मुठभेड़ की विश्वसनीय जांच होनी चाहिए। आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में। डॉक्टर साहब की वसातत से जो हमारे चेयरमैन है पीएजीडी के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतजामिया ने किया वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नजर में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफियत किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नजर में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए नागरिकों के शव अभी तक उनके परिजनों को ना सौंपे जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शवों को जल्द उनके परिजनों को सौंपे जाने की मांग को लेकर आज नगर पालिका पार्क पर अपने सहयोगियों के साथ धरना दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस भी स्वीकार कर रही है कि वह हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए इमारत के मालिक अल्ताफ और किराएदार गुल को इमारत में ले गए और दरवाजे खटखटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। फिर इन लोगों को आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है? जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए, और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहां के दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहां ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं यहाँ,
मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर घाटी में हुई टारगेट किलिंग के साजिशकर्ताओं का अभी तक पता न लगने पर रोष जताया है। आजाद ने हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी पर उनकी सराहना की है और साथ ही साथ टारगेट किलिंग जैसी घिनौनी साजिश को रचने वालों को भी जल्द बेनकाब करने की जरूरत पर बल दिया है। कठुआ के गगवाल में आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे आजाद ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में घाटी में निर्दोष लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने की घिनौनी साजिश की कड़ी निंदा की है। आजाद ने कहा कि टारगेट किलिंग के साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे समाज के सौहार्द को ठेस पहुंचती है। किलिंग के लिए भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडी इज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे। मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। आपने अच्छा किया टारगेट, उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। तो उसका भी प्रूव होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई टारगेटेड किलिंग, किसी रिलेटेड। निंदनीय है, कंडम करते हैं उसको, लेकिन इतने देर तक एक ही दिन होता तो चलो एक वक्त, उसका मतलब इतने टारगेटेड के लिए में तो बहुत लोग होंगे, तो उसका भी डेप्थ में हमें जाना चाहिए कि कौन उसके पीछे, कौन मिलिटेंट ग्रुप उसके पीछे, कौन ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे, उसकी भी इंक्वायरी जरूरी है और उनको पकड़ना जरूरी है। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे ये सिविलियन माहौल बनाने में, हालात बनाने में बहुत बाधा पड़ता है। कश्मीर के कुपवारा जिले में नियंत्रण रेखा पार करने जा रहे 3 किशोरों को पुलिस ने पकड़कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। तीनों किशोर मीच पामपुर के रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान में आतंकियों के हैंडलरों के संपर्क में थे। एसएसपी कुपवारा युगल मनहास ने बताया कि मीच पामपुर के रहने वाले तीनों किशोर हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए नियंत्रण रेखा के पार जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। ये तीनों पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के संपर्क में थे और उन्हीं के निर्देशों पर चल रहे थे। सूचना मिलने पर तीनों को नियंत्रण रेखा पार करने से बचा लिया और तीनों के परिजनों को बुलाया गया और उन्हें समझाकर उनकी काउंसलिंग करके उनके हवाले कर दिया गया। पुलिस तीनों किशोरों को एक सामान्य जिंदगी जीने का अवसर देना चाहती है, ताकि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि किशोरों का सौभाग्य है कि पुलिस ने समय रहते उन्हें बचा लिया और उन्हें एक सामान्य जिंदगी जीने का अवसर मिला है। कंटेक्ट जो है वो पाकिस्तान बेस्ड किसी टेररिस्ट से हुआ था और ये इस तरीके से मोटिवेट जुवेनाइल हैं, तो मोटिवेट भी हो गए थे और ये एलओसी क्रॉस करके और पाकिस्तान जाना चाहते थे और वहाँ पे आर्म्स की ट्रेनिंग लेना चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पे जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इनको एप्रीहेंड किया गया और इसके बाद इनकी जब क्वेश्चनिंग की, उन्होंने यही बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये देखा गया कि बच्चे हैं और इनको एक मौका देना चाहिए, इनको ठीक रहने का और इनको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का, और ये ताकि एक अच्छे यहाँ के सिटीजन्स बन सकें। और इसलिए हमने इनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया है और आज हम इनको इनके हवाले कर रहे हैं। जम्मू में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या के बावजूद लोग मास्क का उपयोग करना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। अस्पतालों में लोग संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं, लेकिन आलम यह है कि अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके तीमानदार तो क्या, वहां तैनात स्टाफ भी ऐसे दौर में मास्क पहनने से गुरेज कर रहा है। ऐसा ही कुछ आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में देखने को मिला, जहां पुलिस के बिना मास्क वहां पहुंचे लोगों पर डंडा चलाते हुए उनसे 5
500 रुपए का जुर्माना तो वसूला, वहीं स्टाफ के कुछ सदस्य भी बिना मास्क के दिखे और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उनके पास सिवाय बत्तीसी दिखाने के कोई रास्ता नहीं था। पुलिस के इस अभियान की हालांकि चारों ओर सराहना हो रही है। जो इस वक्त अभियान चल रहा है, जो पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है, वो जो मास्क नहीं पहन रहे हैं ये उनके खिलाफ चलाया हुआ है। इनको तो अभी तो थोड़ा सा चालान ही काट रहे हैं, 200-500, लेकिन अगर ये नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे तो ज़्यादा चालान भी हो सकता है, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है। जो 2 व्हीलर वाले आते हैं उनको रोकते हैं, वो आगे से बहस करते हैं, वो तो उनके लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है जिसको हम 2 साल से झेल रहे हैं। तो आप सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मास्क पहनो। आज 2 दिन से लगातार पुलिस का अभियान चल रहा है। पुलिस लोगों को चालान भी काट रही है, हिदायतें भी दे रही है, लेकिन लोग जो हैं वो सुनने का नाम नहीं ले रहे। जरूरी के 500 की जगह अगर सरकार 1000 रुपया चालान करेगी तो फिर लोग बोलेंगे। मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल करें और थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जम्मू में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच आज से वार्षिक चिड़ी मेले की भी शुरुआत हो गई है। इस बार चिड़ी मेले का आयोजन हालांकि कोविड गाइडलाइंस के तहत किया गया है, लेकिन लापरवाह हुए लोगों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बुआ कोड़ी और बाबा जित्तू के दरबार में हालांकि पूजा अर्चना करने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों को समझाने के लिए मढ़ के एसडीएम नासिर अली भी मौके पर ही डेरा जमाए हुए हैं और पुलिस के जवान भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से लापरवाही न बरतने की मिन्नतें करते नजर आए। आपको बता दें कि इस वार्षिक मेले में उत्तरी भारत के लाखों श्रद्धालु हर बार शीश नवाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर उनके यहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो एसओपी का पालन है वो स्ट्रिक्टली हो रहा है। हमारी जो पुलिस की एजेंसी है वो भी वहाँ पे गेट्स वगैरह पे एनफोर्स कर रही है। अंदर जो मंदिर की मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपने वॉलंटियर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो एसओपी का पूरा 100% पालन करें और अपने जो श्रद्धा के अनुसार जो उनको यहाँ पे पूजा करनी है वो यहाँ से पूजा करके वापस अपने घर से जाए। वगैरह भी हो रहे हैं। हमारा जो चारों तरफ जो नाके लगे हुए हैं, जो भी विरोध मास्क पाया जाता है उनको चालान करें। रियासी जिले के दूर दराज के इलाकों की जरूरतों और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए डीसी चरणदीप सिंह ने गुलाबगढ़ का दौरा किया। इसी दौरान वहां ब्लॉक दिवस पर आयोजित पब्लिक दरबार में डीसी से पंचायतों के प्रतिनिधियों के डीडीसी व बीडीसी सदस्यों व आम लोगों ने गुलाबगढ़ की कई जरूरतों का पिटारा खोलते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। लेकिन मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि आज यहाँ की जो आवाम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी है, अपनी डिमांड्स और अपनी ग्रीवांसेस रखी हैं। मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात इनकी कनेक्टिविटी की है। यहाँ कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहुत सारे काम यहाँ पीएमजीएसवाई में चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में चल रहे हैं और उनको तेजी से काम करवाने के लिए मैंने हिदायत दे दी है। चाहे हम वॉलनट्स की बात करें, एप्पल की बात करें, तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कैंप्स लगाने के लिए कह दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज जब हम ब्लॉक दिवस करके जाएंगे तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी आके यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे और मैं भी पर्सनली इसको रिव्यू करूंगा। तो आज हम बहुत खुश नसीब हैं, बड़ा शुक्रगुजार है हम सर के कि आज यहाँ पे आए और उन्होंने मौका देखा, खुद यहाँ के देखा कि वाकई जो मैं इनको बोलती थी, जो यहाँ के लोग आके बोलते थे पुलों की, रोड की, बिजली की जो बातें करते थे, आज सर ने खुद देखा और आज हमें दिल से तसल्ली है कि आज हमारी बात आगे फाइनली गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन भी निकले।
जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की जम्मू संभाग की इकाई ने कुछ लोगों पर उसके कामकाज में रोड़े अड़काने का आरोप लगाया है। संस्था की जम्मू सूबे की प्रधान कैलाश वर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सहकारिता को आघात पहुंचाने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ अब उनके पास प्राइम ब्रांच में शिकायत करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वर्मा ने उपराज्यपाल से भी ऐसे तत्वों की निशानदेही कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 16,000 लेडीज को जोड़ा है जो 1100 रुपया मेंबरशिप लेकर के उसी की मेंबरशिप में से तनख्वाह उसमें से निकलती है, इंटरेस्ट से, उसी से हम एम्पायर का काम करते हैं, उससे हम हेड ऑफिस का काम चलाते हैं। तो हमारा काम अच्छा चल रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं एलजी साहब को भी कि अभी कुछ सरकार कुछ करने जा रही है महिलाओं के लिए, मगर हमें दुख है कुछ ऐसे लोग जो हैं वो हमारे काम में रोड़ा अटका रहे हैं, बड़ी तरह से बुरी तरह से हमारे लोगों को हताश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारा इलेक्शन हुआ, इलेक्ट होके आते हैं हम, क्यों ना हम अपना इसको क्राइम ब्रांच में दें और एलजी साहब के पास भी हम ग्रीवेंसेस सेल में एक लेटर भेजें कि जो लोग ओरिजिनल में आते हैं, इलेक्शन करके आते हैं, वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। डिपार्टमेंट इस पर भी इंक्वायरी करे। हम इस केस को इंक्वायरी में उसमें क्राइम ब्रांच में भेज रहे हैं ताकि पता चले कौन लोग हैं वो जो इस तरह के बीच में शोषे रख रहे हैं। किश्तवाड़ में बीती देर रात पेश आए सड़क हादसे ने एक महिला सहित 2 लोगों की जान ले ली। यह हादसा जिले के छात्रों इलाके में तब पेश आया जब मुल्लर से किश्तवाड़ की ओर आ रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान 29 वर्ष अयूब अहमद पुत्र मोहम्मद असलम निवासी चिनगाम और ललिता देवी पत्नी दूनी चंद निवासी मुल्लर छात्रों के रूप में की गई है। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है, जिसकी पहचान माजिद हुसैन पुत्र गुलात हसन निवासी छात्रों के रूप में की गई है, जिसकी गंभीर हालत के मद्देनजर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू भेज दिया गया। कठुआ के जीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन एक महिला की मौत से गुस्साए परिजनों व रिश्तेदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इन लोगों ने मृतका के शव को साथ लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया, जिससे वहां घंटों यातायात ठप रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही इस महिला की जान गई है। वहीं हाईवे बंद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच करवाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।